जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं और इसको किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा एलसीएम निकालने का। तो देखिएगा सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं। आपको क्या करना है, 20, 24 और 30 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 20, 24 और 30 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग एलसीएम जान लेते हैं एलसीएम क्या होता है। तो देखिए एलसीएम जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को पता चल गया होगा कि एलसीएम हम लोग किसे कहते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जो भी संख्या यहाँ पे दी गई है 20, 24 और 30, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है। देखिएगा किस प्रकार से, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20, 24 और 30। ठीक है, इसको लिखने के बाद से आपको क्या करना है, देखिएगा एक आपको इस तरह से सीधी लाइन नीचे के लिए खींचनी है और एक लाइन इस तरह से खींच लेनी है। ठीक है, उसके बाद से आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको भाग देना है। ठीक है, इन सभी संख्याओं को। तो सबसे छोटी संख्या एक होती है, एक से भाग देंगे तो कोई फायदा नहीं, एक से भाग देने पर फिर वही संख्या आ जाएगी। अतः एक के बाद आता है हमारा 2, तो हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से जब हम इसको भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा। अब भाग हम उसी संख्या से देंगे जिससे कि ये पूरी तरह से कटती जाए। जैसे कि हम 2 से जो नहीं कटेगा उसको उसी की तरफ उतार लेंगे, जो नहीं कटेगा पूरी तरह संख्या उसको जो कटे उतार लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 से 10 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। और फिर 2 से 24 को भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, देखिए 12 बार। फिर 2 से आप 30 को भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, देखिए 15 बार। जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा उसको हम उसी तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें देखिएंगे कि 2 से भाग जाता है, जिसमें जाएगा उसमें देंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको उसी तरह से उतार लेंगे। देखिए 2 से 10 को भाग दीजिएगा, 5 बार चला जाएगा। 2 से 12 में भाग दीजिएगा, 6 बार चला जाएगा। 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा, उसी तरह से उतार लीजिए 15 को। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए फिर यहाँ पर हम देखेंगे 2 से भाग जा रहा है, भाग हमें जब तक देते रहना है जब तक संख्या पूरी तरह से कट ना जाए। देखिए अब यहाँ पर फिर हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 5 में नहीं जाएगा, 5 को ज्यों कहते हैं उतार लीजिए। 6 में चला जाएगा, 2 3 6 3 बार। 15 में नहीं जाएगा, 15 को उतार लीजिए। अब देखेंगे तो यहाँ पर 5, 3 और 15, इसमें आपसे 2 से भाग अब नहीं जाएगा। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो 2 के बाद अगली संख्या कौन सी है हमारी, 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए 3 से जब भाग दीजिएगा तो 5 में नहीं जाएगा, तो 5 को ज्यों कहते हैं उतार लीजिए। 3 में भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, और 15 में भाग जाएगा 3 से भाग दीजिए 15 को, तो 3 पचे 15, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब नीचे एक एक आ जाता है तो हम भाग देना बंद कर देते हैं। अब यहाँ देखिए फिर 5 से भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 1 और 1। अब यहाँ पर आपको जब नीचे में एक एक प्राप्त हो गया तो हम क्या करते हैं, भाग लगाना बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या करते हैं, आगे हम लोग करते हैं जो भी इधर हमें साइड में मिले हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये जो हमें मिले हैं फैक्टर्स, यानी कि इसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं। तो ये जो मिले हैं इनको हमें क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। तो जब यहाँ पर आप इनका आपस में गुणा करिएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करिए, फिर देखिए 2 है, और फिर आपका 3 है, और फिर आपका 5 है। ठीक है, इनका जब आपस में गुणा करिएगा तो वही हमारा एलसीएम निकल के आता है। ठीक है, तो इसको आप गुणा करिए, तो 2 का गुणा करिएगा 2 में तो 4, 4 का गुणा करिएगा 2 में तो 8, 8 का गुणा करिएगा 3 में तो 24, और 24 का गुणा जब आप 5 में करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौका 20, 0 2, और 5 दूना 10 और 2 12, तो 24 पंजे आपका 120 जो होगा निकल के आ जाएगा। यही जो होगा आपका 24, 30, 24, 20, 24 और 30 का एलसीएम निकल के आएगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक प्रश्न और करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एचसीएफ की ओर। एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स किस प्रकार से ज्ञात करते हैं।
चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 6, 18 और 15 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए हमने क्या बताया आपको, जो भी संख्याएं दी गई हैं उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 6, 18 और 15, इसको लिख लिए। उसके बाद से आपको एक लाइन इस तरह से नीचे के लिए खींच लेना है और एक लाइन इस तरह से साइड के लिए खींच लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिएगा, उसके बाद से आपको सबसे छोटी संख्या से इसको भाग लगाना है। सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए 2 से भाग लगाइएगा। देखिए जाता है, जिसमें जाएगा उसको जान देंगे, जिसमें नहीं भाग लगेगा उसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे उस संख्या को। देखिए यहाँ 2 से 6 में भाग चला जाएगा 3 बार, 18 में चला जाएगा 9 बार, 2 नहीं में 18, 15 में नहीं जाएगा, 15 को उसी तरह से रहने दीजिए। फिर अगली संख्या देखिए 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा किसी में, तो अगली संख्या हमारा 2 के बाद 3 है, 3 से भाग लगाइए। 3 से भाग लगाएंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15 चला जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या होगा, 3 से भाग चला जाएगा, एक बार और 3 से भाग चला जाएगा, तो एक जिसमें भाग नहीं जाता उसको ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। जैसे 3 1 3, यहाँ देखिए 5 में पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है तो हम 5 को उतार लेंगे। अब देखिए 3 के बाद अगली संख्या जो है 5 है, 5 से भाग लगाइएगा तो देखिए 1 1 और 1, 5 1 5, ठीक। अब भाग देना हम कब बंद कर देते हैं, जब नीचे में हमारा 1 1 आ जाता है, ठीक है। नीचे में हमारा 1 1 आ गया है तो हम भाग देना बंद कर देंगे। अब जो हमें इधर किनारे में मिला है उसका आपस में गुणा कर देंगे तो वही हमारा एलसीएम निकल के आता है। देखिए कैसे, तो 2 गुणे 3 अगुणे 3 अगुणे 5, ठीक है। आपस में इनका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 का 6 में 12 6 18, 18 का गुणा 5 में करिएगा, कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम जो निकल के आएगा आपका 90 हो जाएगा, 6, 18 और 15 का। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एचसीएफ की, कि एचसीएफ किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं एचसीएफ निकालने का बहुत ही आसान तरीका। तो चलिए देखते हैं हम लोग एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 और 36 का हमें एचसीएफ क्या करना है। अब हम लोग जान लेते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम एकदम डिटेल्स में चाहिए तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। तो 20 और 36 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं देखते हैं। तो इसमें आपको देखना होता है जो भी संख्या दी गई है, तो यहाँ पर 20 और 36 दिया गया है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 20 है, तो 20 से हम 36 को भाग लगाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 20 से आप 36 को भाग दीजिए। जब भाग देंगे आप तो देखिए 20 से 36 में भाग कई बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 20 यहाँ बचेगा कितना, 16, ठीक है। अब जो यहाँ पर भाग देने के बाद जो बच गया, ठीक है, उसी से जिससे हमने शुरुआत में भाग दिया था उसको फिर भाग देंगे। तो यहाँ पर फिर भाग देंगे किससे, 20 से, जैसे यहाँ 20 से भाग दिया शुरुआत में, तो अब यहाँ पे जो घटा भाग देने के बाद बचा शेषफल, उस शेषफल से फिर इसको जो संख्या से भाग दिए थे शुरू में उसको भाग देंगे। तो यहाँ भाग दीजिए, तो देखिए 16 एकम 16, एक बार जाएगा, तो यहाँ भाग दीजिए, देखिए 16 कितना हो जाएगा घटाने के बाद, 4, ठीक है, 4 बचेगा। अब इस 4 से फिर आप इस 16 को भाग देंगे, ठीक है, 4 से आप 16 को भाग देंगे। देखिए 4 से 4 चौका 16, ठीक है, यहाँ पे 16 जो होगा आपका पूरी तरह से कट जाएगा, 16 जो है आपका पूरी तरह से 4 से कट जाएगा। अब अंततः जब नीचे में कुछ नहीं बचता है, जब 0 हो जाता है कटकर, उसके बाद आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो अंत में आपका जो बचता है आपका भाजक, ठीक है, उसी वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं एक प्रश्न और, आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमने आपको बताया कि एचसीएफ निकालने के लिए, देखिए एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो एक प्रश्न और हम लोग करते हैं एचसीएफ का। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया जो छोटी संख्या है उससे बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 15 से आप क्या करिएगा, 42 को भाग दीजिएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 15 दूना 30, ठीक है। 15 या 45 हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार भाग देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 42 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 12, ठीक है। अब ये जो 12 बचा शेषफल का,
इससे आपको पहले वाले भाजक को यानी 15 को भाग देना है। ठीक है, पहला वाला भाजक 15 था। ठीक है, इससे भाग देंगे। अब देखिए 12 से 15 में भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार 12। अब यहाँ पर आप इसको घटाइएगा, कितना जाएगा, 3। अब इस 3 से फिर जो शेषफल बचा था भाजक, उससे हम भाग देंगे पिछले वाले भाजक यानी 12 को। तो यहाँ 12 को 3 से भाग दीजिए, 3 चौका 12, 4 आ जाएगा। ये 12 जो है पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये अंतिम जो भाजक बचता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर अंतिम भाजक 3 है, तो 15 और 42 का एचसीएफ जो होगा, 15 और 42 का एचसीएफ जो होगा आपका कितना हो जाएगा, अंतिम भाजक जो है हमारा 3, वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अंतिम भाजक 3 जो है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये वाला संख्या जो अंत में जिस संख्या से हम भाग देते हैं वही हमारा जो है एचसीएफ हो जाता है। जिस संख्या से पूरी तरह से जो संख्या कट जाती है और अंत में 0 आ जाता है, तो अंत में जिस संख्या से हम भाग दिए रहते हैं इसे हम लोग भाजक बोलते हैं, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यानी 15 और 42 का एचसीएफ जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।